अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, मोहम्मद बिन सुलेमान काफ़ी अरसे से हमारी वीडियोस से और वैसे भी मंजर आम से गायब थे। कुछ अच्छे काम करते नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी उनकी वापसी हुई है और एक धमाके के साथ वापसी हुई है। एक रिपोर्ट है, एक बड़ा दावा किया गया है एक इंटरनेशनल जरीदे की जानिब से, और दावा ये किया गया है कि मोहम्मद बिन सुलेमान और इजराइल का एक अनहोली किस्म का एक अलायंस जो है वो सामने आया है। और ये अलायंस किसके खिलाफ, किसके कहने पर ये सामने आया है और क्या कुछ इन्होंने किया, क्या गुल खिलाए, वो आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। किंग अब्दुल्ला II जॉर्डन के किंग हैं और रिसेंटली जॉर्डन के अंदर एक बगावत की कोशिश की गई, जिसको किंग अब्दुल्ला II जो थे उनकी जानिब से बड़ा इजीली नाकाम बना दिया गया। इस बगावत के पीछे इजराइल और मोहम्मद बिन सुलेमान का हाथ निकला है, इनके पीछे शामिल और इनके मुलव्वस होने की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, एक तो ये कि मोहम्मद बिन सुलेमान मकसद क्या हासिल करना चाहते थे, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया और इजराइल के साथ मिलकर ऐसा क्यों किया। और अगर ऐसा किया, अगर इजराइल के साथ मिलकर ऐसा किया, तो इजराइल को भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चाहिए था और उसके बदले में सऊदी अरब को भी चाहिए था। इन दोनों को क्या चाहिए था वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। अब आपको बता दूं कि इसमें मोहरे कौन से इस्तेमाल किए गए और किस तरीके से डीथ्रोन करने की कोशिश की गई किंग अब्दुल्ला को। अब अगर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन बिल्कुल जो है वो हमसाया है, और सबसे ज्यादा और बड़ा बॉर्डर अगर किसी मुल्क का लगता है इजराइल के साथ तो वो जॉर्डन का बॉर्डर लगता है, और सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो भी जॉर्डन और इजराइल के दरमियान है, और सबसे ज्यादा अहमियत वाला इलाका जो कि डिस्प्यूटेड है वो भी जॉर्डन और इजराइल के दरमियान है। ईस्ट यरूशलेम का जो इलाका है ये 1967 की जंग से पहले ये जॉर्डन के पास था। अब हुआ ये कि 1967 की जंग हुई और उसमें इजिप्ट, जॉर्डन और शाम की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया गया और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब हुआ ये कि जो ईस्ट यरूशलेम का इलाका है, जहां पर मस्जिद अक्सा भी है, दीगर जो है होली साइट्स भी वहां पर मौजूद हैं, तो ये तमाम तर इलाका जो है इजराइल ने उस वक्त कब्जे में ले लिया। उसके बाद कुछ मुआहदे तय पाए और बहुत सारे इलाके जो है वो इजराइल को, इन ममालिक को वापिस करना पड़े, और ये इलाका भी उनमें शामिल था। अब यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि यहाँ के जो होली साइट्स थी उनकी गार्डियनशिप जो थी वो जॉर्डन के पास थी और जॉर्डन के पास है, और अभी भी जॉर्डन जो है उसका तमाम तर इंतजाम जो है वही संभालता है। अब यहाँ पर रुक जाएं, अभी आ जाएं दूसरी तरफ के यहाँ पर डीथ्रोन करने के लिए किस मोहरे को इस्तेमाल किया गया। अब अक्सर आपने कहानियों में सुना होगा कि बादशाहत में जो भाई है वो भाई का सगा नहीं होता, और तख्त के हुसूल के लिए कुछ भी करने को महल्लाती जो साजिशें हैं उनका जो है वो होना एक आम सी बात है। अब यहाँ पर भी सऊदी अरब की जानिब से, और दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से और इजराइल की जानिब से जो किंग अब्दुल्ला II का जो भाई है उसको इस्तेमाल किया गया। इस भाई का नाम है जी प्रिंस हमजा बिन अल हसीनी। इनको किंग बनाने का वादा किया गया और इन्होंने साजिश का हिस्सा बने और एक बगावत को शक्ल दी, बगावत की शक्ल दी और बगावत करने की कोशिश की, लेकिन इसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर तो स्टोरी खत्म, नाकामी होगी, लेकिन जो इसके पीछे इसके आर्किटेक्ट थे, जो इस तमाम तर बगावत को प्लान करने वाले थे, उनके मकासद की बात कर लेते हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब जो है उसका मकसद क्या था और इजराइल का क्या मकसद था। अब इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल जो है उसके जो अज़ाइम है वो सारी दुनिया के सामने है। इजराइल क्या करना चाहता है, इजराइल क्या हासिल कर चुका है और आने वाले वक्त में क्या हासिल करना चाहता है, वो सबके सामने है, सबको पता है। अब यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से डील ऑफ द सेंचुरी और मिडल ईस्ट की पीस के जो पीस प्लान जो था वो जारी किया गया, उसमें जो आइडियाज प्रपोज किए गए, वहाँ पर जो वेस्ट बैंक का इलाका था, गोलन हाइट्स के इलाके थे, गजा पट्टी के इलाके थे, ये तमाम तर इलाके जो हैं वो झोली में डाल दिए थे इजराइल के। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने की और इसमें प्रपोज किया वो ये था कि जॉर्डन वैली का जो इलाका था वो इजराइल को दे दिया, और यहाँ पर इजराइल का प्लान ये है कि वो फलस्तीनी जो यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर रहने का हक नहीं, उनको इतना तंग करो, इतना तंग करो कि वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको
भी गुजारने पर जो है वो बेबस हो जाए, और उसके बाद जब बिल्कुल फुल पीक पर तमाम तर मामला पहुंच जाए, उसके बाद कहें कि ये लें जी, आपके पास हमने एक ऑल्टरनेट आपको दे रहे हैं, आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, और वो ऑल्टरनेट ये होगा कि फ़लस्तीनियों को एक अलग से एक नया फ़लस्तीन दिया जाए और एक अलग से जगह जो है वो दी जाए। अब वो जॉर्डन वैली की सूरत में भी हो सकती है, कुछ और इलाके भी दिए जा सकते हैं, या फिर इजिप्ट वाली साइड पर कुछ इलाके जो है वो फ़लस्तीनियों को दिए जा सकते हैं, और या फिर गोलन हाइट्स और शाम के कुछ इलाके जो हैं जो कि ऑलरेडी इजराइल के कब्जे में हैं, वो इन लोगों को फ़लस्तीनियों को दिए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जॉर्डन के अंदर कुछ ऐसे लोग हों, उसका रूलर जो है इस तरह का हो जो कि एक कठपुतली की तरह काम करे और इनके जो भी मकासद है उनको हासिल करने में इनकी मदद करे, लेकिन जिसमें ये फिल वक्त नाकाम हुए। अब यहाँ पर ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो चल रही थी। अब दूसरी तरफ अगर इजराइल का मकसद वाजे है तो ऑफ कोर्स अगर सऊदी अरब इजराइल की मदद कर रहा है तो उसके पीछे सऊदी अरब का भी कोई लालच होगा, कोई प्लान होगा। तो उसका प्लान ये था कि जो गार्डियनशिप, जो तमाम तर इलाके जो हैं जो कि जॉर्डन के पास है, गार्डियनशिप जो होली साइट्स है, मस्जिद अक्सा और दीगर जो इलाके हैं, वो गार्डियनशिप जो है वो जॉर्डन के पास है। तो सऊदी अरब ने इजराइल के साथ डील ये की थी कि हम आपको डीथ्रोन करने में किंग अब्दुल्ला II को मदद करते हैं, बदले में आपने ये करना है कि जब किंग अब्दुल्ला को डीथ्रोन करेंगे, आपका अपना बंदा जो है जो कि किंग अब्दुल्ला का भाई है वो इक्तदार में आएगा, तो आपने उससे हमें एक फेवर लेकर देनी है। वो ये है कि जितने भी ये होली साइट्स हैं, ये जितनी भी गार्डियनशिप जॉर्डन के पास है, ये तमाम तर गार्डियनशिप आपने सऊदी अरब को देनी है, मोहम्मद बिन सुलेमान को देनी है, और ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से मैनेज की गई थी। अब उसके बाद इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? सऊदी अरब जो है ऑलरेडी तमाम तर एजेंडा जो है इजराइल का मिडल ईस्ट के अंदर उसको फॉलो कर रहा है, उसमें उसकी मदद कर रहा है। तो ऑफ कोर्स उसके बाद एक तो मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन भी नहीं आना था कि जी आप देखें मस्जिद अक्सा के ऊपर सऊदी अरब इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो दूसरी तरफ ये होना था कि अंदर खाते वो सारी जो कानूनी पेचीदगियाँ थी, जो एक माहौल बनाना था, वो सऊदी अरब ने ऑलरेडी इजराइल को बनाकर देना था, और एक टाइम आना था जब कोई टेक्निकल रीजंस की बुनियाद के ऊपर तमाम तर एरिया जो है, तमाम तर जो ईस्ट यरूशलेम का इलाका है, मस्जिद अक्सा भी उसमें शामिल है, ये तमाम तर इलाका आराम से इजराइल की झोली में सऊदी अरब की जानिब से डाल दिया जाना था। लेकिन अल्लाह की करनी, जो अल्लाह का प्लान होता है वो सबसे जो है वो भारी होता है, और उसके आगे किसी की नहीं चलती। ये एक, मैं तो इसको भोंडी साजिश कहूँगा जो कि की गई और जिसमें ये नाकाम हुए, और मोहम्मद बिन सुलेमान को अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वैलुल लिल अरब, अरबों के लिए तबाही का आगाज जो है वो वैसे तो एक कहर जो है वो टूटा ही है कि दुश्मन जो है वो मुसल्लत कर दिए गए हैं तमाम तर ममालिक के ऊपर, लेकिन ये है कि सऊदी अरब जो बचा हुआ है और इस्लाम के नाम पर उम्मत मुसलमान की वजह से बचा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा सऊदी अरब को गंदा कर चुके हैं पूरी दुनिया में, लाइक कि जमाल खशोगी का वाक़या हो, वैसे जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात हो, यमन के अंदर तकरीबन 5 साल के बाद तक भी जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो रही, तो हर तरफ से तनकीद बढ़ती जा रही है। और इसके बाद जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक ऐसी साजिश में मुलविस पाए गए कि जहां पर ये एक मुल्क के जो रूलर हैं उनको डीथ्रोन करना चाहते थे, तो एक इनके क्रेडिट में एक और जो है बदनामी जो है वो लिख दी गई है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर रिएक्शन किस तरह का होता है। अगरचे बड़ा रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि साथ में इजराइल भी है, इजराइल की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और बड़ा एक्शन लेने वाला अमेरिका बजाते खुद है, जो कि अमेरिका है सऊदी अरब को तो सपोर्ट करता ही है, लेकिन इजराइल को भी बड़े लेवल के ऊपर जाकर सपोर्ट करता है। लेकिन अगेन इस चीज़ के ऊपर जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं लाइक सऊदी अरब के अलावा अगर तुर्की की बात करें और ईरान की बात करें, तो ये मुल्क जो है इस तरह के इशू जो है इनको उठाएंगे, और जॉर्डन जो है वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करेगा क्योंकि किंग अब्दुल्ला जो है वो इस चीज़ का बदला भी लेना चाहेंगे और तमाम तरह चीज़ें पूरी दुनिया के सामने भी रखना चाहेंगे। बहरहाल ये एक बड़ा एक घिनौना किस्म का प्लॉट था जो कि बेनकाब हुआ है, और इसके ऊपर रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। अब इसके ऊपर डिस्कशन होगी, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट जो है इसके ऊपर बात करेंगे, किसी आलमी इदारे के अंदर ये बात होगी, तो मज़ीद जो है फर्दर
इसके ऊपर चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं, या फिर एक्सेप्टेंस या डिनायल जो है वो सामने आता है किसी ऑफिशियल की जानिब से, तो तब भी इस चीज़ की मजीद तस्दीक हो सकेगी। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए